दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर व्यक्ति की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती है, और वो है आलस्य। आलस्य एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जो हमें भीतर से खोखला करता है, हमारी ऊर्जा को चूस लेता है और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है। ये केवल शरीर की थकान नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा पर चढ़ा हुआ तमोगुण का आवरण है। महर्षि पराशर और अन्य ऋषियों ने कहा है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये न केवल हमारे कामकाज को बाधित करता है, बल्कि हमारी निर्णय क्षमता को भी कम करता है। आलस्य एक तरह का मानसिक रोग है, जिसमें इंसान जानते हुए भी टाल मटोल करता है, योजनाएं बनाता है पर अमल नहीं करता, सपने देखता है पर उन्हें हकीकत में नहीं बदल पाता। इसलिए आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आलस्य क्यों आता है, इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या है, कौन सा ध्यान और कौन सी साधना इसे नष्ट कर सकती है और कैसे हम सटीक निर्णय लेकर उस पर अमल कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए आलस्य की जड़ें। शरीर की दृष्टि से आलस्य तब आता है जब शरीर में कफ और वात का अतिक्रमण हो जाता है। भारी भोजन, अधिक नींद, व्यायाम का अभाव, अव्यवस्थित जीवन शैली आलस्य को जन्म देती है। मन की दृष्टि से आलस्य तब आता है जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, आत्मविश्वास कमजोर होता है और भय मन को जकड़ लेता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आलस्य तब आता है जब चेतना पर तमोगुण का पर्दा छा जाता है, जब आत्मा और बुद्धि के बीच का संबंध टूट जाता है। अब सवाल है कि इसे दूर कैसे करें। तो पहला उपाय है ध्यान। ध्यान आलस्य की सबसे बड़ी औषधि है। सुबह का सूर्य ध्यान सबसे शक्तिशाली है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठिए, पूर्व दिशा की ओर बैठिए, 12 बार गहरी श्वास लीजिए और सूर्य की किरणों को हृदय में उतरता हुआ महसूस कीजिए। मन ही मन मंत्र बोलिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये ध्यान आलस्य को जला देता है और आत्मशक्ति को जागृत करता है। दूसरा उपाय है ओमकार नाद ध्यान। किसी शांत स्थान पर बैठिए और 21 बार लंबा ओम का उच्चारण कीजिए। इसका कंपन आपके मस्तिष्क की नसों को जागृत करता है और आपके भीतर की सुस्ती को तुरंत काट देता है। तीसरा उपाय है त्राटक ध्यान, जिसमें दीपक या मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए देखना होता है। यह अभ्यास आपकी एकाग्रता को इतना तीव्र कर देता है कि आलस्य आपके पास भी नहीं आता। चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें गहरी सांस लेकर मधुमक्खी जैसी गूंज करते हैं। यह गूंज आपके दिमाग की धुंध को साफ करती है और मन को सक्रिय बनाती है। अब बात करते हैं व्यवहारिक उपायों की। पहला उपाय है 5 मिनट नियम। जब कोई काम करने का मन ना हो तो खुद से कहिए कि बस 5 मिनट करूंगा। अक्सर इन 5 मिनटों के बाद ऊर्जा बढ़ जाती है और आप पूरा काम पूरा कर लेते हैं। दूसरा उपाय है कार्य सूची यानी टास्क लिस्ट। रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 मुख्य काम लिख लीजिए और सुबह उठते ही पहला काम तुरंत शुरू कर दीजिए। इससे दिन भर आलस्य की जगह ऊर्जा रहेगी। तीसरा उपाय है संगति। आलस्य अकेलेपन में जन्म लेता है, इसलिए हमेशा उत्साही और कर्मशील लोगों की संगति कीजिए। चौथा उपाय है नियमित व्यायाम और योग। कम से कम 20 मिनट रोज सूर्य नमस्कार कीजिए। ये आलस्य के लिए रामबाण है। पांचवा उपाय है सात्विक आहार। भारी तैलीय और जंक फूड आलस्य को बढ़ाता है। इसके विपरीत फल, हरी सब्जियां, दूध और हल्का भोजन शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखता है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय उपायों की। आलस्य का सीधा संबंध शनि और तमोगुण से माना गया है। इसके लिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना अत्यंत लाभकारी है। इससे आत्मविश्वास और कार्यशक्ति मिलती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी पराक्रम और कार्य क्षमता के देवता है। शनि के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जप करने से शनि की सुस्ती और विलंबकारी प्रभाव कम होते हैं। अगर ज्योतिषी की देखरेख में माणिक्य या नीलम धारण किया जाए तो ये भी आलस्य दूर करने में मदद करता है। अब बात करते हैं निर्णय क्षमता बढ़ाने की। निर्णय क्षमता तभी मजबूत होती है जब लक्ष्य स्पष्ट हो। इसलिए पहला उपाय है साफ लक्ष्य। प्रतिदिन सुबह अपने लक्ष्य को लिखिए और मन ही मन दोहराइए। दूसरा उपाय है एकाग्रता साधना यानी ध्यान और त्राटक का अभ्यास। इससे मन की चंचलता घटती है और निर्णय की शक्ति प्रबल होती है। तीसरा उपाय है गणेश उपासना। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। उनके मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करने से निर्णय क्षमता प्रबल होती है। चौथा उपाय है अनुभाव और छोटे छोटे कदम। तुरंत बड़े निर्णय लेने की बजाय
छोटे छोटे निर्णय लीजिए और उनके परिणाम नोट कीजिए। इससे धीरे धीरे आत्मविश्वास जागृत होता है और बड़े निर्णय लेने की शक्ति आती है। अब मैं आपको एक प्रेरक कथा सुनाता हूँ। एक विद्यार्थी आलस्य के कारण पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था। उसके गुरु ने उसे आदेश दिया कि वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य नमस्कार करे और सूर्य को अर्घ्य दे। विद्यार्थी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका आलस्य नष्ट हो गया और वह अपने बैच का सबसे सफल छात्र बन गया। गुरु ने कहा कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है और जो उसे जीत लेता है वह संसार में कुछ भी कर सकता है। यही संदेश हमें अपनाना चाहिए। अब आइए निष्कर्ष समझते हैं। आलस्य केवल थकान नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक रोग है। इसे हराने के लिए ध्यान, प्राणायाम, सात्विक जीवन शैली और ज्योतिषीय उपाय अपनाने चाहिए। निर्णय क्षमता को मजबूत करने के लिए लक्ष्य स्पष्ट करना, गणेश उपासना करना और छोटे छोटे कदम लेना जरूरी है। अगर आप रोज सुबह 20 मिनट ध्यान, सूर्य अर्घ्य और कार्य सूची का पालन करते हैं तो आलस्य हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएगा। याद रखिए, आलस्य को हराकर ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और सफलता, समृद्धि और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। आलस्य को अलविदा कहें और सक्रियता, ऊर्जा और निर्णय क्षमता को अपने जीवन में स्थापित करें, क्योंकि कर्म ही धर्म है और आलस्य ही मृत्यु है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।